दोस्तों बहुत से लोग चाहते हैं कि जब वो रिलेशन बनाए तो किसी तरीके का प्रोटेक्शन यूज ना करें, क्योंकि उससे उन्हें प्रॉपर खुशी नहीं मिलती है। इसी समस्या के सॉल्यूशन के लिए आज हम ये आपका ओवरी सिस्टम और ये फर्टिलिटी साइकिल की मदद से आपको समझाएंगे कि इस दिन अगर आप अपने वाइफ के पास जाते हैं तो उसके प्रेग्नेंट होने की और आपके पिता बनने की जो संभावना है वह बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पुरुष के स्पर्म और महिला के एग के मिलने से ही बच्चे का जन्म होता है। तो सबसे पहले इनकी लाइफ को समझ लेते हैं। स्पर्म की जो लाइफ होती है वह नॉर्मली 5 से 7 दिन तक होती है, जबकि महिला के एग की एग की लाइफ 1 से मैक्सिमम 3 दिन तक होती है। ज्यादातर महिलाओं में एग का जो टाइम पीरियड होता है 1 दिन का ही होता है, किंतु कुछ महिलाओं में ये 3 दिन तक आसानी तक जिंदा बने रहते हैं। इसी तरह पुरुषों में ज्यादातर स्पर्म 3 से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं, लेकिन कुछ पुरुषों में ये 7 दिनों तक जिंदा बने रहते हैं। अगर आप रिलेशन बिल्ड करते हैं जस्ट आफ्टर एमसी, तो उसको एक बार हम कंसीडर कर लेते हैं। तो पहला केस लेते हैं जस्ट आफ्टर एमसी, क्योंकि कई यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि एमसी के जस्ट बाद रिलेशन बनाना सिक्योर होता है। तो जरा हम अपनी कैलकुलेशन में देखते हैं क्या ये सिक्योर है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, एमसी में लगभग 5 दिन खराब हो जाते हैं। ये आपका 1 तारीख को मान लीजिए किसी महिला की एमसी स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 दिन तक तो लगभग सभी महिलाओं की रहती है, लेकिन काफी महिलाओं की 5 दिन तक रहती है। तो हम इसमें बड़ा केस लेते हैं और मान के चलते हैं कि किसी महिला की जो एमसी है वो 5 दिन तक चलती है, और 5 दिन के बाद आपके स्पर्म कितने दिन तक जिंदा बने रहते हैं? 7 दिन तक। तो इसमें 7 को प्लस कर देते हैं, तो ये कितने डेज हो गए? 12 डेज हो गए। अब बात आती है कि जो ये महिला का एग है, ये जो महिला का एग है जो कि ओवरी में बनता है, और ये ओवरी से यहां से पककर इस तरीके से धीमे धीमे इस रास्ते से होता हुआ ये इधर गर्भाशय की ओर बढ़ता है, और यहाँ नीचे से इस डायरेक्शन से आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ नीचे से स्पर्म आगे की ओर बढ़ती है, और इन स्पर्म को यहां तक पहुंचने में लगभग 24 आवर्स लग जाते हैं। 24 घंटे का टाइम लग जाता है। तो हम अब वापस लौट आते हैं। तो अब महिला का मेन फर्टिलाइज पॉइंट क्या होता है? अगर किसी महिला का साइकिल 28 दिन का है, उसको लेके चलेंगे, फिर बाद में हम बाकी साइकिल्स वालों के लिए भी बता देंगे जिनका साइकिल्स 29, 30 या 31 दिन का है या 27 दिन का है, उनके लिए भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन पहले हम 28 दिन के लिए समझ लेते हैं कि मान लेते हैं किसी महिला का ओव्यूलेशन पीरियड 28 दिन का है, तो उसका जो एग होता है वो 13 तारीख को निकलेगा। तो यहां लिख देता हूं, अगर साइकिल 28 डेज का है तो 13 को निकलता है, अगर 29 डेज का है तो मोस्टली एग जो है वो 14 को निकलेगा। इसी तरह 30 डेज वाले का 15 को निकलेगा, अगर किसी का 27 डेज का है तो उसका 12 को निकल आएगा। अब देखिए 12 को एग निकलना स्टार्ट हो गया है, इधर से एग निकल रहा है 12 को, और यहां से स्पर्म भी आपने रिलेशन 12 या 13 को बना लिया, तो यहां से स्पर्म भी आगे बढ़ रहा है। तो उस केस में एग के फर्टिलाइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यानी कि अगर आप एमसी होने के जस्ट बाद रिलेशन बिल्ड करते हैं तो आपके पिता बनने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप सेफ रिलेशन बनाना चाहते हैं तो कभी भी एमसी होने के जस्ट बाद रिलेशन बनाने की, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाने की कोशिश ना करें। और अगर आप अपने फ्रेंड से, किसी दोस्त से अगर ये पूछेंगे कि वह पिता कब बना, तो वो बताएगा कि एमसी खत्म होने के बाद 2-3 दिन बाद जैसे ही उसने रिलेशन बिल्ड किए तो वह आसानी से पिता बन गया, यानी उसकी वाइफ ने प्रेगनेंसी ऑक्युपाई कर ली। अब बात करते हैं लास्ट पीरियड की, कि लास्ट पीरियड कितना सिक्योर होता है, क्योंकि 13th डे पे तो ये एग निकल आया है। अब एग निकलने के बाद अगर स्पर्म पहले से मौजूद होगा तो वो इजिली फर्टिलाइज कर देगा। तो 13 को तो एग निकल रहा है। अब ये एग जिंदा कितने दिन तक रहता है? लगभग 3 दिन तक, और लगभग 1 दिन इसे निकलने में भी ठीक से लग जाता है। तो इस तरीके से ये एग की हम लाइफ मान के चलते हैं 13, 316 और 117, यानी 17 डेज तक तो आपका एग सर्वाइव कर जाता है कई महिलाओं में। अब एग निकल आया, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका की जो एमसी का साइकिल होता है वो थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए
हो सकता है कि आप रिलेशन बनाने चाहें और उसी समय उनका पीरियड बढ़ जाए या घट जाए, तो इसलिए इसमें हम 4 दिन सिक्योरिटी के और जोड़ देते हैं। सिक्योरिटी कि बाई चांस उनका जो पीरियड है वो आगे पीछे हो जाए। तो ये डेज कितने हो गए? 20 डेज। यानी 20 डेज तक हर हालत में जो महिला का एग है वो नष्ट हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। तो अब हमारे पास डेज कितने रिमेनिंग बचे? डेज बचे, पूरा साइकिल था 28 डेज का, इसमें से अगर हम 21 डेज माइनस कर देते हैं तो ये बचा 7 डेज। यानी 7 दिन, लास्ट वाले 7 दिन बिल्कुल सिक्योर होते हैं। इसमें हम अगर अनप्रोटेक्टेड रिलेशन से बिल्ड करते हैं तो आपके पिता बनने की जो संभावना होती है वह लगभग 0 होती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इसी प्रकार की और बेहतर जानकारी आप तक हम आसानी से उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।